10 दिवसीय विपासना मेडिटेशन कोर्स एक ऐसी आवश्यक पाठ्यक्रम है जिसे निःशुल्क सिखाई जाती है और यहाँ रहने और खाने की भी व्यवस्था ही निःशुल्क होती है। इसे आप भारत सहित विश्व के किसी भी सेंटर में सीख सकते हैं। अगर आप अब तक 10 दिवसीय विपासना कोर्स में इनरोल नहीं किए हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से 10 दिवसीय विपासना कोर्स में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं विपासना मेडिटेशन से जुड़े आवश्यक जानकारी को इस चैनल में शेयर करता ही रहता हूँ। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पीसी पे आ चुके हैं और अब हम विपासना का जो 10 दिवसीय कोर्स है उसके लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे तो आप किसी भी विपासना सेंटर को डायरेक्ट फ़ोन करके भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल जो उपाय है, सरल जो प्रोसेस जो है वो है ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन करना। ये इस माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया इवन वर्ल्ड के किसी भी विपासना सेंटर में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल का कोई भी ब्राउज़र आपका, चाहे क्रोम हो चाहे कोई अन्य ब्राउज़र हो, तो उसमें आपको dhamma.org टाइप करना है, तो इंटर मारना है। तो dhamma.org का मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन को में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये पेज खुलकर आएगा dhamma.org करने के बाद। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में अगर आप जानना चाह रहे हैं क्या चीज़ विपासना है, गोयनका जी के बारे में और उनके द्वारा जो ज्ञान जो है आर्ट ऑफ लिविंग विपासना मेडिटेशन है, या फिर द कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये जानना जरूरी भी है। कुछ क्वेश्चन आंसर है वो जान सकते हैं। कोर्स है, लोकेशन है, स्पेशल साइट्स के बारे में उसको जान सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस जो चालू करेंगे, सीखेंगे, वहाँ पर सबसे इसके लिए हम कोर्स में सर्च में जाएंगे। सर्च करने के बाद आपके पास 4 टैब्स खुलती है। सबसे पहले फॉर न्यू स्टूडेंट्स, फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, फिर डिटेल देना पड़ता है, फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स और फॉर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ यह हो रहा है कि कुछ ऐसे भी विपासना सेंटर्स हैं जहाँ पर बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, उनके लिए एक स्पेशल पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो वो चीज़ आपको इसके लिए आपका मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दिया हूँ, उस पर आपका डिटेल्स उसमें दिया गया है, वहाँ पर भी क्लिक करके उस सेंटर के बारे में जा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है, अगर चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो शुरू करेंगे वो न्यू स्टूडेंट के लिए। तो न्यू स्टूडेंट क्लिक करते थे, यहाँ ऑटोमेटिकली देखिएगा कि नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 एक साल का पूरा पीरियड आ जाता है। 22 नवंबर 2022 से लेकर 22 नवंबर 2023। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सा लैंग्वेज में जाना है, तो सबसे पहले सपोज मान लेता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों कर देता हूँ। उसके बाद आपको भारत के कोई भी सेंटर का जगह का नाम भी टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेट्स का हो गया, या इंडिया भी करते हैं तो बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे। तो सुविधा के लिए मैं एक विपासना सेंटर चुन लिया हूँ जो सपोज बहुत फेमस विपासना सेंटर है, वो है बोधगया। तो मैं बोधगया टाइप करता हूँ, गया टाइप करता हूँ, देखते क्या आता है। पर यहाँ नहीं, तो यहाँ टाइप करना, गया टाइप करता हूँ। तो बोधगया, धम्मा बोधि बोधगया खुल कर आ गया। उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। देखिएगा दोस्तों कि बोधगया जो विपासना सेंटर है, बोधगया तो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के अलग ही वाइब्रेशन है। तो बोधगया का जो अभी जो खाली जो है सेंटर में जहाँ सीट है, जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ। पहला जो अभी दिखा रहा है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2022 है, फिर 15 दिसंबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 है, तो 29 दिसंबर से 9 जनवरी, फिर 12 जनवरी से आपका 23 जनवरी ना आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी के लिए अभी टाइम नहीं होगा। जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 12 अप्रैल 2023 के लिए तो अप्लाई करने का समय आपका आएगा 1 जनवरी से चालू होगा, जैसे 16 अप्रैल के 16 जनवरी तक है। लगभग 2 मंथ पहले से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 15 दिसंबर का मैं करता हूँ, तो यहाँ अप्लाई में क्लिक कर देना।
तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें डेट भी रहेगा धम्मा बोधी 10 डेज कोर्स, 15 दिसंबर 2022। तो पहला जो क्वेश्चन वो है वो है, हैव यू कंप्लीटेड ए 10 डे कोर्स विद एस एन गोयनका और एनी ऑफ हिज असिस्टेंट टीचर्स। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप नो कीजिए, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको यस करने पर उसका सारा डिटेल देना पड़ेगा। अब सर्च का उसका डिटेल कर देगा, इसलिए यहाँ पर मैं न्यू चूंकि न्यू स्टूडेंट के लिए बना रहा है इसलिए मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। उसको जेंडर करना है, आप मेल फीमेल कुछ भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब है एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पूरा डिटेल्स देना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका जो फोटो आईडी टाइप, जो आईडी नंबर है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी जो हो वहाँ पर नंबर बस सही सही नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, फिर आपका एक्चुअल एड्रेस देना है, आप किस शहर में हैं, पिन कोड नंबर क्या है, कौन से कंट्री में है। तो यहाँ पर आपका अगर इंडिया से इंडिया कीजिए या फिर कोई भी कंट्री से है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बहुत फॉरनर्स लोग भी आते रहते हैं। तो कोई भी विपासना सीखने के लिए विश्व के किसी भी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हर सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि विपासना जो कोर्स का आयोजन होता है ये ओल्ड स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन और डोनेशन से होता है। तो आपका जो भी नया स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं मांगा जाता है, कोई चार्जेस नहीं होता है, लेकिन ये अच्छा होगा कि कुछ ना कुछ डोनेशन देकर ही आए, क्योंकि वहाँ पर एक हाई क्लास सुविधा, रहने के खाने की सारी व्यवस्था होती है। तो अगर हम आज इस मान लीजिए मैं 15 दिसंबर 2022 के बैच में जाकर इनरोल करता हूँ, तो कोई ओल्ड स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन डोनेशन का दिए गए पैसे का ही मैं वहाँ भोजन ग्रहण करूँगा। ये लोग वहाँ पर विपासना खत्म होने के बाद डोनेशन करते हैं, तो कोई ऑफिशियली कोई डिमांड नहीं है, कोई मनी नहीं है, बिल्कुल मुफ्त ही है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया, सिटी हो गया और आपका पिन कोड दे दिए, कंट्री आपका जो भी सेलेक्ट कर लिए, इंडिया कर लीजिए। फिर एक चीज़ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको फ़ोटो पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो जाएगा, वाइट आपका वाइट रिजेक्शन। आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ क्लियर करना चाहिए, फेस शुड बी क्लियर विजिबल, प्लीज डू नॉट अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं। चूज फाइल में करके आप पीसी में कोई फाइल आप कर सकते हैं, वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या फिर अगर मोबाइल से भर रहे तो डायरेक्ट आपका सेल्फी लेकर भी आपको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज का आपका किस लेवल पे आप है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी में बेसिक है कि एक्सपर्ट है कि इंटरमीडिएट है, उस हिसाब से आपको करना है। इंग्लिश में आपका क्या कितना समझते हैं, तो बेसिक, एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट है। और उसके अलावा प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड दिस कोर्सेज के लिए आपका क्या होता है, तो जनरली आप लोग हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपका यूज कर सकते हैं जो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका है। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी आपको देना है, आपका व्हाट्सएप नंबर, घर का नंबर, वर्क फोन नंबर, आपका एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका किस सेक्टर में ऑक्यूपेशन, मान लीजिए आपका जॉब कर रहे हैं तो कौन सा कंपनी है, डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। आपका एक चीज़ और भी यहाँ पर मांगते हैं वो लोग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे क्या रिलेशनशिप है। इसलिए मांगा जाता है कि मान लीजिए आप विपासना सीख रहे हैं, उस दौरान कुछ आपके साथ कुछ घटना घटित हो गया है तो एटलीस्ट आप इमरजेंसी पर्सन को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, या फिर आपके फैमिली में कुछ हो गया तो इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो आपका सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हैव यू प्रैक्टिस एनी अदर मेडिटेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पर यस और नो आपको दे देना है। विपासना छोड़कर अगर कोई और भी अगर मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका न्यू फ्रेशर है तो नो ही कर दीजिए। अगर कुछ कर रहे हैं तो यस कर दो, उनका यस करने को उनका डिटेल आपको देना पड़ेगा कि कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं। डू यू हैव और हैव यू हैड इन द पास्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज, क्रॉनिक कंडीशन। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो अगर यस करते हैं तो उनका डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा, अगर नो करते हैं तो कोई आप आगे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव और हैव यू हैड एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो यस कीजिए, ना तो नो कर सकते हैं। हाउ यू डिस्क्राइब योर करेंट फैमिली रिलेशनशिप एंड मेंटल स्टेट। तो अभी वर्तमान में अब जो आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपका मेंटल हेल्थ किस तरह है, उस हिसाब से ओके है, बेस्ट, गुड है, ठीक है, उस हिसाब से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर यू नाउ टेकिंग और हैव यू टेकन
विद इन द पास्ट 2 years एनी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो अगर कोई आपका डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई मेडिटेशन आप ले रहे हैं, जैसे अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ हो या फिर आपका ब्लड प्रेशर हो, कोई मेडिटेशन कोई मेडिकेशन आपको चल रहा है, आपका कोई दवा चल रहा है, तो उस हिसाब में आपको यस करते हैं तो सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। आर यू नाउ टेकिंग और हैव यू टेकन विद इन द पास्ट 2 years एनी अल्कोहल और ड्रग। तो कोई अल्कोहल और कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो सब डिटेल दीजिए, ना नो कीजिए। विल ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर बी टेकिंग दिस कोर्स एज वेल। तो इस बैच में मान लीजिए आपके साथ आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर कुछ चल रहा है तो यस देके उनका फिर नाम आपको देना पड़ेगा, तो नेम और उसके रिलेशन है। अगर कोई अकेले जा रहे हैं तो नो कीजिए। तो लास्ट में आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करना है और उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आपके पास कुछ और क्वेश्चन वो पूछेंगे और इसका कंफर्मेशन आपका ईमेल में आपका भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपका ईमेल कंफर्मेशन होने के बाद आपको फिर रिकन्फर्म करना पड़ेगा कि यस आई एम कमिंग। ठीक है, और उस पीरियड के दौरान मान लीजिए आपका डेट नज़दीक आना है, अगर आपको मान लीजिए कभी कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति आ गई जिस कारण आप जा नहीं पा रहे हैं, आपको कैंसिल करना है, तो इसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो मेल पे आपका फ़ोन नंबर भी दिया जाता है और आप ईमेल करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका ये चीज़ नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सम काउज। तो इस तरह करके ये इस तरह ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये विपासना का 10 दिवसीय जो फ्री कोर्स है आपको ज़रूर से ज़रूर आपको सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में का परिवर्तन देख सकते हैं, आपने गजब का परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही सही है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को वो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।